अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं रुस्तम मलिक और आप देख रहे हैं सियासतनामा। वीडियो का आगाज करते हैं टॉप खबरों से। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल कहते हैं, खुदा के वास्ते आइन के लिए इकट्ठे बैठ जाएं। अमीर अब्बास ने ट्वीट किया, चीफ जस्टिस साहब, अगर आप अपने ओहदे की लाज या भरम नहीं रख सकते तो बेहतर है आइन और जमहूरियत की धज्जियां उड़ाने वालों से सुलह ही कर लें। आपकी पसपाई आपकी नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के भरम की पसपाई है। अगर आप अमल दरामद नहीं करवा सकते थे तो आप इस हद तक आगे बढ़ते ही ना, ताकि भरम तो बाकी रहता। इमरान रियाज खान ने ट्वीट किया, तारीख में पहली बार उल्टा अदालत पर तौहीन का इल्जाम। इम्पोर्टेड हुकूमत ने इस बार कमाल के रिकॉर्ड कायम कर छोड़े हैं। मुस्तफा नवाज खोकर कहते हैं, कभी ऐसा आपने दुनिया में देखा कि सियासतदान इलेक्शन से भाग रहे हैं। आइन में 90 दिन की हद है, फिर भी इलेक्शन नहीं करवा रहे। खौफ है कि अवाम में गए तो पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। अनवर लोधी ने ट्वीट किया है, तारीख लिखी जा रही है कि जब हुक्मरान आइन को रौंद रहे थे, मुल्क और मुईशत को तबाह कर रहे थे, तो इस वक्त मुहाफिज किसके साथ खड़े थे। बाबर अवान ने ट्वीट किया, एक ऐसी गैर नुमाइंदा असम्बली जहां लोटे अपोजिशन है और शहबाज शरीफ के वोटर भी हैं। असम्बली फ्लोर पर काउंट चैलेंजेस करने वाला कोई नहीं। ये असम्बली पिछले डिक्टेटरों की कठपुतलियों से भी बढ़कर मुजाहिका खेज है। शहबाज वही है जो पहले कहता था वोट को इज्जत दो, अब कहता है वोट का नाम ही ना लो। बिलावल भुट्टो कहते हैं, आइन की बात ना मानकर सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की तौहीन की है। अमीर अब्बास ने ट्वीट किया, चीफ जस्टिस साहब, आप भी बड़े भोले बादशाह हैं। आपने पीडीएम को 7 दिन दिए कि इलेक्शन पर इत्तेफाक कर लें और उन्होंने आज आप पर ही हमला कर दिया। यह तो एक बच्चा भी जानता है कि इस सब के पीछे कौन है, और यह सब किसी भी ऐसे मेज पर नहीं बैठेंगे जहां उठने से पहले इलेक्शन की तारीख देना पड़े। तारिक मतीन ने ट्वीट किया है, ख्वाजा आसिफ का कहना है कि जनाब वजीर आजम, आपने अदालत के फैसले के बाद भी सीट नहीं छोड़नी। पीडीएम के सहाफी अब तक कपड़े फाड़ चुके होते अगर ये बयान पीटीआई 9 अप्रैल से पहले दे देती कि जनाब वजीर आजम, आपको अदालत का फैसला नहीं मानना। मुराद सईद ने ट्वीट, गुज़श्ता साल जब दहशतगर्दी की वापसी की वार्निंग देने पर मुझे धमकियां मौसूल होना शुरू हुई, तब अरशद भाई ने मना किया कि मैं इस पर बात करूंगा, अब मजीद ना बोलना। इनकी शहादत के बाद जब घर वालों से तज़किरा किया कि ऐसे वक्त में भी वो अपने लिए खतरात मजीद बढ़ाकर मुझे महफूज कर रहा था, तो उनका जवाब था, हाँ, एक और जनाजा उठाने से इसके लिए खुद मरना आसान था। ऐसा था वो